अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे यकीन है कि आपको हमारी पिछली कहानियां बहुत मज़े की लगी होंगी। आपने खूब लुत्फ उठाया होगा, है ना? तो बच्चों, आज हम एक बिल्कुल नई, रोमांचक, मज़ेदार और सबक आमोज कहानी सुनने जा रहे हैं। एक जमाने की बात है। एक गरीब किसान था। काफी अरसा पहले उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसके दो बेटे थे, मगर अफसोस कोई भी बेटा न काम करता न मेहनत। किसान की सारी जिंदगी खेती बाड़ी में गुजरती। वो अकेला हल चलाता, अकेला बीज बोता, अकेला फसल काटता और आखिर में दोनों बेटों को भी खाना खिलाता। वक्त गुजरता गया। हाय, अगर मेरे बेटे मेरा साथ दे दें तो ये जमीन फिर से जिंदा हो जाए। या अल्लाह, मेरे बेटों में इत्तेफाक पैदा कर दे। बाप जीता जागता थकने लगा, क्योंकि बेटों की बढ़ती उम्र और नाइत्तेफाकी का दर्द एक जगह और जरखेज जमीन का आहिस्ता आहिस्ता बंजर होने का सदमा दिन रात सताने लगा। बेटों में नफरत और बेइत्तेफाकी बढ़ती जा रही थी। रोजाना बाप उनको प्यार से समझाता, बच्चों, इत्तेफाक करो, मिलकर रहो, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। मगर कोई असर नहीं होता। अब्बा तो हमें बस काम पर ही लगाए रखता है। हाँ भाई, हम इसके गुलाम थोड़ी हैं। बेटो, याद रखो, इत्तेफाक में बरकत है। मिलजुल कर रहो। अब फिर शुरू हो गया। दरख्त के नीचे हादिसा। एक दिन किसान शदीद थकावट के बाद एक पुराने दरख्त के साए में बैठ गया। अचानक जोर की आवाज आई और वो बूढ़ा दरख्त कड़ाक से टूटकर किसान पर गिर गया। बस थोड़ी देर साए में बैठ लूं। बेटे दौड़े, चीखे, चिल्लाए, बारी बारी दरख्त उठाने की कोशिश करते रहे, मगर कोई अकेला बेटा उसे हिला न सका। आखिरकार जब दोनों भाइयों ने मिलकर जोर लगाया तो दरख्त एक झटके से उठ गया और बाप को नीचे से निकाल लिया गया। घर आकर बाप तकलीफ में था, मगर दिल में एक नया मंसूबा बन चुका था। अब्बा! मैं नहीं उठा पाया, बहुत भारी है। मिलकर जोर लगाओ। बेटो, आज तुमने मिलकर काम किया। मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए एक आखिरी मिसाल है। लकड़ियों की मिसाल। अगली सुबह उसने बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, एक एक लाठी ले आओ। दोनों ने फौरन लाठियां ला दी। बाप बोला, तोड़ो। दोनों ने फौरन तोड़ डाली। फिर उसने दोनों टूटी लाठियां चुनकर एक गठरी यानी बंडल बना दी। अब इसे तोड़कर दिखाओ। दोनों भाइयों ने जोर लगाया, मगर गठरी न टूटी। थके हारे बाप के पास बैठ गए। बाप ने आह भरी और कहा, बेटो, अकेला आदमी टूट जाता है, लेकिन एक साथ रहने वाले कभी नहीं टूटते। इसी का नाम इत्तेफाक है। मगर बेटों ने फिर भी कोई खास तवज्जो ना दी। बाप की आखिरी चाल। किसान ने गहरी सांस ली और नर्म लहजे में कहा, मेरे प्यारे बेटो, पता नहीं मैं जिंदा रहूं या नहीं, मगर एक बात वसीयत के तौर पर सुन लो। मैंने अपनी जमीन में तुम दोनों के लिए बहुत सा सोना दफन किया था। जो निकाल लेगा वही उसका मालिक होगा। ये सुनते ही बेटों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई हैरान परेशान। शायद मैं ज्यादा दिन जिंदा ना रहूं। अब्बा, ये क्या कह रहे हो? मैंने अपनी जमीन में
बहुत सा सोना दफन किया है। सोना? वाकई? अगली सुबह सोना की तलाश। सुबह सवेरे दोनों भाई अपने अपने औजार लेकर खेत में पहुंचे और बंजर जमीन खोदना शुरू कर दी। दोपहर, शाम, बस सोने की तलाश। पसीना ही पसीना। जमीन के सीने के चप्पे चप्पे पर गड्ढे पड़ गए, मगर सोना कहीं न मिला। आखिर थक कर इकट्ठे बैठ गए। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। इसी लम्हे आसमान पर बादल छा गए। जल्दी करो, जल्दी करो। सोना है कहां? ऊपर बादल भी आ रहे हैं। फैसला, बीज बोने का। बड़ा बेटा बोला, भाई क्यों ना हम इस खोदे हुए खेत में बीज बो दें? शायद यही हमारा असल खजाना हो। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ हाँ में सर हिला दिया। दोनों ने अपने अपने हिस्से के बीज बोए। बारिश शुरू हुई, जमीन तरोताजा हुई। चंद दिनों बाद सब्ज कोंपलें निकल आईं। फिर फसल लहलहाने लगी, इतनी खूबसूरत, इतनी जबरदस्त कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों भाई खुशी से नाचने लगे, एक दूसरे को गले लगाते गए और बार बार कहते रहे, हाँ, वैसे भी जमीन तो नरम हो गई है। भाई क्यों ना हम सारे बीज बो दें। सच, बाबा ठीक कहते हैं भाई, इत्तेफाक में वाकई बरकत है। और यूं सबके दिन बदल गए। अब वो झगड़ने के बजाय मिलकर रहने लगे, मिलकर मेहनत करने और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह का शुक्र है, हमारी मेहनत रंग ला गई। देखा बेटो, इत्तेफाक का असल सोना यही था। अब्बा, आप सही कहते थे। हम कभी अलग नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।